हेलो फ्रेंड्स। इन्फिनेटिव के पहले वीडियो में मैंने आपको डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखाए, एक्टिव पैसिव का कंसेप्ट बताया। मैंने कोशिश की कि आपको इन्फिनेटिव के उन पार्ट्स को समझाया जाए जो कि आपने शायद कभी नहीं देखा हो या कभी दिमाग में आया भी हो तो कहीं कोई चीजें मतलब बुक्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं उन चीजों उन पार्ट्स को डील नहीं किया हुआ है जो अवेलेबल बुक्स है। अब आज का मुझे जब उसमें बता रहा था तो मुझे लगा कि उसको थोड़ा सा और क्लैरिटी देना है। इस वीडियो में उन जो स्ट्रक्चर्स को मैंने डील किया था वो आपको उसको मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी देने के लिए मैं आपको ये वाला पार्ट का उसका पर्पस है कि आपको उस स्ट्रक्चर्स उन स्ट्रक्चर्स की क्लैरिटी देगा। आप जरा ध्यान देना, मैं जिस पार्ट की बात कर रहा था मैंने और पर्टिकुलरली इसमें दो चीजों को ध्यान रखना है। ये जो कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर्स हैं, सिंपल कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, और जो परफेक्ट का स्ट्रक्चर है उसको समझना होता है। देखिए, मैंने पिछले वाले में भी बताया था कि ये एक्चुअली दो सेंटेंसेस का मिला जुला फॉर्म होता है और ये जब आप अपर लेवल पे जाते हो तो उसको आप बचपन के शुरुआती के लेवल पे आपने सिंपल सेंटेंसेस को आपने यूज करना बताया गया था आपको। जैसे आप ध्यान दो, मैं कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर को ले रहा हूं, ही अपीयर्स टू बी स्लीपिंग। अगर आप चाहो तो इसको अपने शुरुआती वाले स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इट अपीयर्स दैट ही इज स्लीपिंग। ऐसा लगता है कि वो सो रहा है। कभी कभी हम लोग फोन आदि करते हैं, कोई नहीं उठाता तो ऐसा लगता है कि सो रहा है। मैं इस वक्त की बात कर रहा हूं जो कंटिन्यूअस का नॉर्मल पर्पस होता है। इस वक्त में काम चल रहा है बस। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि कुछ देर से वो काम चल रहा है। जैसे राम 2 घंटे से खेल रहा है तो वो काम अभी भी चल रहा है, बट वो मैं बता रहा हूं कि वो कुछ देर से चल रहा है वो। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस का आप इस्तेमाल कैसे करोगे? ही अपीयर्स टू हैव बीन स्लीपिंग का मतलब इट अपीयर्स दैट ही हैज बीन स्लीपिंग, और आगे मैं अगर टाइम लगा दूं फॉर लॉन्ग तो बस हो जाएगा कि इट अपीयर्स दैट ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर लॉन्ग, क्योंकि वो अब इज स्लीपिंग तो नहीं होगा, टाइम लग गया। आपको कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, आप किसी भी इंफिनिटिव का जो कंटिन्यूअस और परफेक्ट फॉर्म है उसको आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। वो आराम से सिंपल स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और इसीलिए इसको लोग एक्चुअली बोलते हैं क्लॉज टाइप का, क्योंकि वो क्लॉज में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये कंटिन्यूअस का पार्ट हो गया आपका। एक और चीज देखो, जैसे मैं आपको समझाने के लिए लिखूं, ही सिम्स टू बी अ बॉडी बिल्डर। ये सिम्स का कंप्लीमेंट है। अब इसको मैं छोटा करूं, मतलब सॉरी इजी करूं मैं, तो इट सिम्स दैट ही इज अ बॉडी बिल्डर इस वक्त। इसीलिए मैंने सिंपल प्रेजेंट वाला इंफिनिटिव इस्तेमाल किया है, इस वक्त। बट अगर मैं लिखूं ही सिम्स टू हैव बीन अ बॉडी बिल्डर, ये बॉडी बिल्डर एक साथ आएगा, सॉरी फॉर दैट। इट सिम्स दैट ही सिम्स टू हैव बीन अ बॉडी बिल्डर का मतलब वो अभी नहीं है, क्योंकि परफेक्ट आपके पास्ट का टाइम बताता है, जिस वक्त आपको महसूस हो रहा है। और पास्ट किसका? इसका पास्ट, इसके पहले का टाइम। अब इसको अगर मुझे चेंज करना पड़ेगा तो इट सीम्स दैट ही वॉज अ बॉडी बिल्डर। इसीलिए कंटिन्यूअस अभी का समय इंडिकेट करता है, परफेक्ट आपके प्रिंसिपल वर्ब के पहले का समय इंडिकेट करता है। ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको टेंस में नहीं जोड़ते। पास्ट बोलेंगे लेकिन टेंस में क्या होता है कि सेंटेंस ही अभी के बीता हुआ समय के बारे में, लेकिन ये जिस प्रिंसिपल वर्ब को लगा रहे हो, मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब को, उसके पहले का समय जब हमें महसूस हो रहा है तो उसके मसल का शेप आदि देख के कि कभी वो बॉडी बिल्डर रहा होगा। वैसा ही वॉज, ही हैड बीन, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला प्रेजेंट नहीं बताएगा, ये इसका पहले का समय बताता है। इसी पार्ट को थोड़ा सा और ध्यान रखिए। इस इंफिनिटिव का एक्टिव या पैसिव बनना, क्योंकि आप ध्यान दो, अगर मैं उसको इजी सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहा हूं, ये बहुत जरूरी है वॉइस के पार्ट में, मैं उसको इजी सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहा हूं तो ही से अपीयर का कोई मतलब नहीं है, ही का कनेक्शन बी से है।
ही का कनेक्शन स्लीपिंग से, सॉरी स्लीपिंग से है, यहां पे ही से अपियर का नहीं, हमें महसूस हो रहा है, इट अपियर्स, ही अपियर्स लिख रहे हैं लेकिन एक्चुअल मीनिंग है कि ऐसा लगता है। इसीलिए इंफिनिटिव के सेंटेंसेस को अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करते हो तो इस सेंटेंस का कन्वर्जन होगा, इस सेंटेंस का नहीं हो सकता। तो आपका ये वाला जो सब्जेक्ट आ रहा है, इससे इस वर्ब का कनेक्शन डूअर का है। अगर वो सब्जेक्ट उस काम को कर रहा है तो आप उसके फॉर्म को एक्टिव रखोगे, काम कोई भी करे, असर अगर इसके ऊपर पड़ रहा है तो इसको पैसिव रखा जाएगा। ध्यान रखिए, इस वर्ब को मत टेंशन लीजिए, ये आपका नॉर्मल बन रहा है, आप ध्यान दीजिए। ये चूंकि लिंकिंग वर्ब है इसीलिए वो तो पैसिव में कभी जाता नहीं है। अगर वॉइस के कंसेप्ट में दिक्कत लगे तो मेरे इसी चैनल पे वॉइस के वीडियोस काफी डिटेल में आपको पढ़ाए हुए हैं कि ये क्यों नहीं पैसिव में जाता है, क्योंकि ये एक्चुअली वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, भव है। वर्ब और क्रिया के कंसेप्ट में अंतर होता है। सो आप ये ध्यान दो कि ही सीम्स नहीं, इट सीम्स। अब ही बॉडी बिल्डर था, हमने एक्टिव में डाला, ही बॉडी बिल्डर था तो हमने उसको एक्टिव में डाला। लेकिन आप इसको ध्यान दो, इसके परफेक्ट पार्ट को थोड़ा और भी महत्व है। ही इज बिलीव्ड का मतलब इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है कि, अब ही से इसका देखो अपॉइंटमेंट का, क्या ही ने अगर अपॉइंट किया तो ये एक्टिव बनेगा, और ही को अपॉइंटमेंट अगर अपॉइंट किया गया है तो ये पैसिव मिलेगा, पैसिव बनेगा ये। अब जरा देखो कि ऐसा माना जाता है कि इसको अपॉइंट किया गया था, इस व्यक्ति को, सिर्फ इसलिए, इस कारण से कि उसकी मिनिस्टर के साथ नजदीकी थी। अब मैं इसको कन्वर्ट करूं, इट इज बिलीव्ड दैट ही वाज अपॉइंटेड, क्योंकि जिस वक्त मैं मान रहा हूं अपॉइंटमेंट उसके पहले हुआ है, अपॉइंटमेंट होने के बाद मैं ये बात सोचूंगा। ये चूंकि अपॉइंटमेंट के पहले हो चुका था इसीलिए इसको परफेक्ट डालना पड़ेगा, इसको परफेक्ट डालना पड़ेगा। और अभी आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव और ये आपके पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, क्योंकि ये पहले अपॉइंट किया गया है और ये पैसिव बनेगा क्योंकि इसका अपॉइंटमेंट हुआ है। जबकि इसमें देखो यू आर सपोज्ड, मतलब इट इज सपोज दैट, ऐसा सपोज किया जाता है, अनुमान किया जाता है कि टू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जामिनेशन, कि तुमने परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी की है। जिस वक्त मैं मान रहा हूं तैयारी तुम्हारी उसके पहले से हुई है। सो इट इज सपोज दैट यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जामिनेशन। अब आप जरा, आपको अगर याद होगा, हमने एक क्लोस्टिस्ट में मैंने एक छोड़ा था, मैं आपको दिखा रहा हूं, वो सेंटेंस मुझे याद है कि मैंने, अभी मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूं। इट वुड बी नाइस, यहां वो नहीं है, मतलब तुम्हारा इंफिनिटिव का पार्ट अभी हटाते हैं, अभी नहीं। टू लीव द नेचुरल हैबिटेट्स, वो जो क्लोस्टिस्ट का किसी, मैंने जो टेस्ट लिया था उसमें क्लोस्टिस्ट एक था, टू लिव नेचुरल हैबिटेट्स अनटच्ड। ठीक है। दूसरा, इट वुड हैव बीन, और यही सेंटेंस था, इट वुड हैव बीन नाइस टू हैव लेफ्ट, और वहां पे माउंट एवरेस्ट था, माउंट एवरेस्ट अनटच्ड। और ये तब की बात हुई थी जब हमने माउंट एवरेस्ट को कंकर कर लिया था, तेंजिंग आदि ने जिनको उसको कंकर कर लिया था, उसके बाद का सेंटेंस है। अब देखिए, इट वुड बी नाइस, ये अच्छा होगा, इफ वी लिव, अगर मैं ऐसे लिखूं,
इफ वी लिव, सॉरी, अच्छा होगा अगर हम नेचुरल हैबिटेट्स को अनटच्ड छोड़ दें। मैं अभी की बात कर रहा हूं, आगे की बात कर रहा हूं कि अच्छा होगा अगर हम नेचुरल हैबिटेट्स को क्षति ना पहुंचाएं। अब माउंट एवरेस्ट कंकर हो गया, उसको लोगों ने जीत लिया, वहां पर पहली बार लोगों ने कदम रखा, हिलेरी एंड तेंजिंग ने। तो उसके बाद राइटर ने लिखा, इट वुड हैव बीन नाइस, ये अच्छा होता अगर माउंट एवरेस्ट को विजय नहीं प्राप्त किया जाता, माउंट एवरेस्ट को अनटच्ड छोड़ दिया जाता। जब किसी ने, अब इफ वी हैड लेफ्ट अगर मैं लिखूं तो वो भी आ जाएगा। टू हैव लेफ्ट लिखने का मतलब कि उसको अभी कर लिया गया है। सो आपका टू लिव का मतलब मैं अभी और अभी के बाद की बात कर रहा हूं। टू हैव लेफ्ट का मतलब पास्ट में इसको छोड़ दिया जाता तो अच्छा होता, लेकिन अब मैंने उसको छोड़ा नहीं है, अभी उसको मैंने कंकर कर लिया है। सो इसका आपका अभी आपका जो परफेक्ट का पार्ट है ये इसके पहले, और यही चीज को परफेक्ट इंफिनिटी बोलते हैं। परफेक्ट मीन्स नाउ द वर्क हैज बीन डन, अभी वो काम हो चुका है। नाउ अब आप एक सेंटेंस देखो, मैंने आपके लिए एक सेंटेंस दिया। अब मैंने लिखा है कि या तो टू बी लिव भरें या टू हैव बीन भरें। प्रेजेंट एवरी टाइम इन द आवर ऑफ नीड मेड हिम द मोस्ट वैल्यूड एम्प्लॉय इन द कंपनी। उसको कंपनी में सबसे वैल्यूड एम्प्लॉय किस चीज ने बनाया? वो अभी है प्रेजेंट, आगे रहेगा प्रेजेंट, या पहले वो हर समय प्रेजेंट था जब भी जरूरत पड़ी? अभी आप सोचिए जरा कि ये जो प्रेजेंट होने वाला चीज है ये अभी या अभी के बाद या अभी से पहले, किसने उसको मोस्ट वैल्यूड बनाया? उसको सबसे वैल्यूड एम्प्लॉय किस बात ने बनाया? आप जरा सोचिए कि वो हर वक्त प्रेजेंट रहा है पास्ट में या अब रहेगा। और चूंकि आप सिंपल बोलोगे कि वो मोस्ट वैल्यूड है इसीलिए कि जब भी जरूरत पड़ी है हर वक्त वो खड़ा रहा है, और जिस वक्त वो जब वैल्यूड बना उसके पहले उसने ये काम करके दिखाया है जरूरत के समय में, इसीलिए आपका परफेक्ट का फॉर्म जाएगा। ठीक है। अब आपका एक और एस्पेक्ट आप देखिए। एक्चुअली जो चीज मॉडल से जुड़ा हुआ है, सॉरी, जो इन्फिनेटिव का पार्ट है उसका मैंने आपको कहा था कि वो सब्जेक्ट बनाना है। आप जरा ध्यान दीजिए कि मैंने उसको एडजेक्टिव और एडवर्ब का पार्ट छोड़ा था, उसके पहले मैंने बोला था आप उसको सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, आराम से सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हो। और जब सब्जेक्ट की तरह यूज करोगे ना तो ध्यान यही देना है कि आपका जो सब्जेक्ट है, क्योंकि आप अभी ध्यान दो कि ये जो मेड है इस मेड का सब्जेक्ट तुम्हारा यही है, टू बी, क्योंकि ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडवर्ब हो गया। इन द आवर ऑफ नीड इनफैक्ट एक एडवर्ब है, लेकिन आप नीड को जो नाउन है सब्जेक्ट नहीं ले सकते क्योंकि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो आपके मेड का सब्जेक्ट तो वही इन्फिनिटिव ही है ना। अब आपके साथ एक रूल ये है कि जब आप उसको सब्जेक्ट की तरह यूज करोगे तो यहां पे आप इन्फिनिटिव इस्तेमाल करो, जेरंड इस्तेमाल करो, कोई अंतर नहीं पड़ता। हम इसके जगह पे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बीइंग हम इस्तेमाल करें या हैविंग बीन इस्तेमाल करें, क्योंकि सब्जेक्ट के तौर पे इन्फिनिटिव और जेरंड में कोई अंतर नहीं होता। मैं बोलूं वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वो इतना ही सही है जितना टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ सही है। दोनों इक्वली करेक्ट है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सो आपका ये जो पार्ट था कि एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो, एज एन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो,
तो आपके पास कौन से वर्ब हैं जिसके साथ इंफिनिटिव लगता है, वो आपको ध्यान रखना है। और सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, पहले से, अभी या अभी के बाद, ये दोनों के हिसाब से आपको प्रेजेंट या परफेक्ट या कंटिन्यूअस आपको चुनना होगा। ठीक है, जैसे मैं अगर लिखूं सब्जेक्ट के तौर पे, जैसे आपको मैं एक सेंटेंस देता हूं, टू बी स्लीपिंग व्हाइल द लेक्चर is going on looks rude, pathetic, जो भी बोलो, बहुत खराब लगता है। अब ये आपका, अब जरा सोचो तो कि ये कंटिन्यूअस इस्तेमाल होगा कि नहीं। जब लेक्चर चल रहा है उस समय में आपके सोने का भी काम चल रहा है। टू स्लीप नहीं, वो टू स्लीप मतलब उस वक्त या उसके बाद, तो वो आप टू स्लीप भी कर सकते हो, लेकिन ये टू बी स्लीपिंग देखो तो कितना अच्छा लग रहा है कि जिस वक्त काम चल रहा है उस वक्त आप भी सो रहे हो लेक्चर के समय में, तो ये बड़ा रूड लगता है। सो सब्जेक्ट के भी फॉर्म में कौन सा इंफिनिटिव आएगा, ये कंटिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, आपके उस कंसेप्ट के अनुसार एक्टिव, पैसिव, वो सब आपको सोच के देना होगा। इसीलिए इन्फिनिटिव में पार्ट होता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जिस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब वो किसी बी और हैज का, जब ये कंप्लीमेंट होता है इन्फिनिटिव, मतलब इजेमार वाज वेयर, बी का मतलब क्या होता है, इजेमार वाज वेयर, बीन, बीइंग, ये सब बी का फॉर्म है। तो इसका या इसका अगर कंप्लीमेंट इन्फिनिटिव आता है तो इसको आपको मॉडल की तरह देखना होगा। इसको एक्चुअली सही तरीके से मॉडल में रखा जाता है। अब मॉडल एक्चुअली क्या होता है, हम लोगों के पास मॉडल क्या होता है, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, रॉन्ग, ये मॉडल के एग्जाम्पल्स हैं, बट हर मॉडल में मे, माइट, कैन, कुड लगता है, वो अपने यहां पॉपुलरली किताबों में है। मॉडल जब आप अपना कोई फीलिंग एक्सप्रेस करते हो तो आपको मॉडल के थ्रू इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि टेंस में फीलिंग एक्सप्रेस नहीं किया जाता, टेंस में काम के होने नहीं होने की बात की जाती है। मॉडल सार्ध, और मॉडल में भी आपको डाउट लगे तो मेरे वीडियो, मैंने मॉडल के भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हुए हैं, एक ही जगह पे सीरीज में है, आपको मॉडल का इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा मॉडल होता क्या है। अब आप अगर इन वर्ब्स के कंप्लीमेंट के तौर पे इंफिनिटिव रखते हो तो आप ध्यान दो क्या मीनिंग आता है, और ये आपको, आप में से सबको पता है, बहुत सारे लोग जानते हो इसको, जरा ध्यान दो। लिंकिंग वर्ब का, मैंने इज और हैज को लिंकिंग वर्ब के तौर पे लिया। अगर मैं लिखूं ही इज टू कम, ये वाला पार्ट, ही इज टू कम, आई हैव टू डू दिस, वॉज टू लिव, हैड टू गो, विल हैव टू डू। अब जरा ध्यान दीजिए, ही इज टू कम वो आने वाला है, इमीडिएसी इन फ्यूचर, मतलब ये काम अभी फ्यूचर में तुरंत होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर से अलग ही क्या है कि फ्यूचर क्लियर नहीं है जब तक उसमें हम टाइम नहीं, राम विल कम नहीं पता है, 2 साल के बाद आएगा, 5 मिनट के बाद आएगा, जब तक टाइम नहीं लिखे। लेकिन अगर हमारे पास टाइम का कोई लिमिट, कोई फ्रेम नहीं है कि कब होगा, और मेरे को बताना है कि ये तुरंत होने वाला है, तो हम लोग ये स्ट्रक्चर लगाते हैं। राम इज टू कम का मतलब राम आने वाला है। यहां पे आपको मन करे तो आप अबाउट भी लिख लेते हो, राम इज अबाउट टू कम, अगर राम इज अबाउट, सॉरी, यहां पे लगेगा। तो आपका ये जो पार्ट है, ये आपका फ्यूचर से जुड़ा हुआ, जो कि भविष्य की बहुत तुरंत होने वाले चीजों को इंडिकेट करता है। आई हैव टू डू, जरा देखिए तो, या तो जरूरत बताता है या कोई मजबूरी बताता है। आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना है। अब या तो मजबूरी में बोल रहे हो या आपको जरूरत है। यू हैव टू रिवाइज योर लेसन्स, मजबूरी नहीं है, जरूरत है। और इसको आप शुड या मस्ट से भी कर सकते हो। तो चूंकि शुड या मस्ट से लिख सकते हो, आई शुड गो देयर,
आई शुड डू दिस या आई हैव टू डू दिस या आई मस्ट डू दिस, तो वो आपके नेसेसिटी और कंपल्सन को बताता है। सो इसीलिए मैंने बोला कि लिंकिंग वर्ब का जब वो कॉम्प्लीमेंट बनेगा तो वो मॉडल का ही पार्ट माना जाता है। इसको देखो, ही वॉज टू लीव व्हेन आई रीच देयर, वो निकलने ही वाला था। पॉइंट ऑफ टाइम, कोई खास पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट में जिस वक्त ये काम होने वाला था, वही इसमें क्या है कि ये फ्यूचर का काम है, लेकिन ये चूंकि पास्ट का है तो वो हम एक बताएंगे पॉइंट ऑफ टाइम, आई रीच देयर, जब मैं वहां पहुंचा तो ये काम जस्ट उस समय में होने वाला था। आई हैड टू गो, अब ये कंपल्सन बता रहा है, मजबूरी, मुझे जाना पड़ा, मन नहीं था, मन के खिलाफ ये काम करना पड़ा। एंड विल हैव टू डू, इसी जरूरत का, मजबूरी का, ये बहुत लंबा वाला, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपल्सन का स्ट्रक्चर है कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। अगर तुम शब्दों को याद रखना चाहते हो तो यू विल हैव टू रिवाइज इट। सीधे यू हैव टू रिवाइज इट, चलो ठीक है, जरूरत है, लेकिन अगर मजबूरी बतानी हो स्ट्रॉन्ग तो यू हैव टू डू दिस, कि कंपल्सन आपको बताना होगा, ये वाला स्ट्रक्चर। सो आपका आई होप कि इस लेक्चर में कंटिन्यूअस, परफेक्ट, एक्टिव, पैसिव और ये कंप्लीमेंट का पार्ट आपके पास का कंसेप्ट, आई थिंक कि टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मैंने उसको कवर अप करने की कोशिश की। अभी बचा हुआ है इंफिनिटिव एज एन एडजेक्टिव, इंफिनिटिव एज एन एडवर्ब, क्लिफ्ट सेंटेंसेस। क्लिफ्ट एक सेंटेंस का पार्ट होता है जिसमें इंफिनिटिव का यूज होता है, एंड देन बेयर इंफिनिटिव। कुछ पार्ट्स अभी बचे हुए हैं। ये पार्ट पिछले वाले लेक्चर को, इसके पहले वाले वीडियो को और क्लैरिटी देने के लिए था। आई होप कि आपको ये ठीक लगा होगा। सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो।